हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। अगर अब तक नहीं कर रहे थे तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की जो ये वीडियो रहने वाली है ये अप्रैल 2025 के बारे में रहने वाली है और स्कॉर्पियंस के बारे में है, वृश्चिक राशि वालों के बारे में है। और यहाँ पे अप्रैल का महीना वैसे भी आप लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आप लोगों को अप्रैल का मंथ देगा आपकी ढैया से मुक्ति। 2.5 साल से जो आप बहुत परेशान थे उन चीज़ों में एकदम से ही आपको एक राहत की सांस, एक सुकून मिलना शुरू हो गया होगा जब तक आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। और थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से जो परेशानियां थी उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कोई इम्प्रूवमेंट होगा। चीज़ें चाहे वैसी ही हों लेकिन उनको देखने का नज़रिया आपका डेफिनेटली अब चेंज हो चुका होगा। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो इंट्यूटिवली भी मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि ये इंट्यूटिवली ही बनती हैं वीडियोस, ठीक है। इसमें कार्ड्स भी एक मीडियम है, मैं भी एक मीडियम हूँ। बेसिकली आपकी जो एनर्जीज हैं उन्हीं में टैपिंग करके बनाई जाती हैं ये वीडियोस। तो आपको जनरल गाइडेंस यहाँ से मिलती है, जनरल जो है आउटलुक है, किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं, वो सब तमाम चीज़ें यहाँ से पता चलेंगी। तो देखते हैं अप्रैल का मंथ स्कॉर्पियंस के लिए क्या क्या लेके आ रहा है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आया है मन की शांति। ये इंसान मेडिटेशन ही कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली भी ये चीज़ समझ में आई थी कि मन थोड़ा सा अभी पहले के मुकाबले में आपका शांत रहेगा। और यहाँ पे जस्टिस है बहुत सारी चीज़ों में, वन बाय वन उनको मैं डिस्कस करूँगी कि कहाँ कहाँ पे। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, देन यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है। तो एक चीज़ तो मैं कह सकती हूँ कि ढैया ने आपको परेशान बहुत किया है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी आया है। तो बेसिकली जहाँ टाइम यहाँ पे बदलने के लिए रेडी है, वहीं पे कहीं ना कहीं आप पास्ट की चीज़ों में बहुत स्टक हैं और मतलब पास्ट के साथ आप चिपके हुए हैं। क्लिंगीनेस है बहुत ज़्यादा, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं उसमें ही एक कंफर्ट जोन बना लिया है। अभी की हाल फिलहाल की ऊर्जा आपकी ऐसी है कि आप लोगों में से बहुत लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है, या इस तरह की चीज़ हो सकती है कि थकान बहुत हो रही हो, नींद बहुत आ रही हो, ठीक है, नींद पूरी लेने के बाद भी फ्रेशनेस फील ना होना, बड़ा गिरा गिरा सा फील होना, डिप्रेशन फील होना, ठीक है, कि साइकी में ना एक डिप आ गया है और कोई मोटिवेशन ना फील होना और डिप्रेशन सा फील होना और डीमोटिवेटेड फील करना। तो इस तरह की चीज़ें हैं ऊर्जा में। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि अगर ये टाइम आपको बोलता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, चाहे आप बीमार भी हो गए हैं, तो अपना पूरा रेस्ट लीजिएगा। ये नहीं है कि पेन किलर लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि मोस्टली मम्मियों को बड़ी आदत होती है, हाउसवाइफ्स को बहुत आदत होती है। उनको लगता है कि मेरे बिना तो ये संसार चलेगा ही नहीं, ये दुनिया चलेगी ही नहीं, ठीक है, रोटी खाने वाला जो है किसी को मिलेगा ही नहीं। तो वो क्या करती हैं कि आप जो बीमार होते हो ना, बीमारी को समझो। बीमार होता है इंसान कि उसकी बॉडी कहती है कि मुझे रेस्ट चाहिए, और उस टाइम पे अगेन आप उसको पेन किलर ठोक दो और बोलो कि नहीं रेस्ट नहीं मिलेगा, बाकी काम करो, तो फिर वो चीज़ ही खत्म हो गई। आपने उस चीज़ को समझा ही नहीं कि बॉडी को रिकवर करना था। बॉडी किसी स्ट्रेस में थी, आपने उसे स्ट्रेस में डाला हुआ है, आपके मन ने उसको बहुत स्ट्रेस में डाला हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रेस्ड आउट बहुत लग रहे हैं मुझे। और इवन इस कार्ड के रिगार्डिंग मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ, कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रही हैं आपके आसपास। और बहुत स्ट्रेस वाला टाइम भी निकाला है, वो तो आपको पता ही है। और ये चीज़ें इसीलिए बदनाम नहीं है कि ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, ये आपको आपके बिल्कुल ही घुटनों पे ले आती हैं, ठीक है, परेशान करती है। और यहाँ पे आप जो हैं फिलहाल भी जो चीज़ें पास्ट में हुई है ना, गेट ओवर तो आप कर जाएंगे, उसमें से आप कोशिश भी कर रहे हैं, बट आपका मन कहीं ना आपको एक नेगेटिव लूप में ही घुमा रहा है। और कोई अगर आपसे फिलहाल कोई अच्छी बात भी कहे, ठीक है, अच्छी तबीयत से मिलने भी आए, आपको मोटिवेट करने की कोशिश भी करे, तो अभी आपका मेंटल कैलिबर नहीं है उन चीज़ों को सुनने का, ठीक है। सामने वाला आपको समझाए बुझाए, क्यों? क्योंकि दूसरे की बात आप सुन सकते हैं, सुनना एक बात है और समझना हमेशा अपने अंदर से होता है। तो सोचते समझते कि अभी जो क्षमता है ना उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। ये देखो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये आपकी ही साइकी पे आपने ही पर्दा डाला हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों के एनवायरनमेंट में, ये आपके घर में हो सकती हैं, ये आपके ऑफिस में हो सकती हैं, नेबरहुड में हो सकती हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकती हैं, जो भी आपका सर्कल है आप देखिएगा। आपके मायके में हो सकती है, आपके ससुराल में हो सकती है। सारी चीज़ें मैंने गिनवा दी है यहाँ पे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी पता है गलत है, गलत हो रही है और हमेशा गलत ही रहेंगी, लेकिन आप
उनको इग्नोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप उनके साथ ना एनकाउंटर करना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपके, कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ ना आपका मोह का बंधन है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा उनके साथ कनेक्टेड हैं, बट आपको पता है कि वो रिश्ते खोखले हैं। तो हो सकता है कि इस तरह के रिश्तों को बाय बाय करने का टाइम अब आ गया है, क्योंकि शनि की 7.5 या ढैया जो भी रिजल्ट हैं पूरे टाइम के, वो जाते जाते देती है। तो हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे या आप इस वीडियो तक पहुँचें तो इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हों कि आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा। और शनि जैसे स्ट्रिक्ट टीचर हमारी लाइफ में इसीलिए आते हैं क्योंकि ईजिली हम वो चीज़ें कर नहीं रहे होते हैं, बट ये हार्ड लेसन है। किसी एक इंसान को लेके भी हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन को लेके, सिचुएशन को लेके हो सकता है कि जहाँ पे आपको आपकी आंखें खोल के सिचुएशन को जैसी वो है रियल सेंस में वैसा देखने की ज़रूरत है। और जो आप अपने आप से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना उसको फिल्टर आउट करके देख रहे हैं चीज़ों को, आपने इमोशंस इन्वॉल्व किए हुए हैं उसमें कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, तो क्या, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उसे प्यार करते हैं तो वो भी आपको प्यार करता होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और मेरे पास कंसल्टेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही क्या आती है लोगों की निकल के, कि वो कहते हैं हम बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ठीक है, होंगे, और हमारे साथ ही सब कुछ बुरा होता है, क्योंकि ये आपने कहाँ पढ़ लिया कि अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अगर तीसरी मंजिल से छलांग लगाएंगे तो आप अच्छे इंसान हैं, चाहे आप बुरे इंसान हैं, आप नीचे ही गिरेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं तो आप फ्लोट करने लगेंगे। तो ये नेचर के नियम हैं, हम इन्हीं नियमों में बंधे हुए हैं। आंख बंद करने से, सिचुएशन से भागने से और बहुत ज़्यादा एस्केपिस्ट वाले मोड में आने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। यहाँ पे खुली आंखों से देखना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। और वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ से आपको बहुत बहुत दर्द मिलेगा। और ये जो थकान आपको हो रही है, ये आपकी जो नींद ही आए जा रही है, ये कहीं ना कहीं एस्केप है, मेंटल एस्केप है, फिजिकल एस्केप है, कि मुझको ये रियलिटी फेस ना करनी पड़े। क्योंकि सच तो मुझे पता है, सच क्या है, कौन मेरा कितना सगा है, कौन लोग मेरे साथ हैं, और हो सकता है कोई भी हाल फिलहाल आपके साथ ना हो, बट इस चीज़ को स्वीकारने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है, जो कि आ जाएगी। अप्रैल का मंथ आपको देगा, ये क्लैरिटी भी देगा, और मई तक जाते जाते आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी सिचुएशन की, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना सोचना है, कितनी थिंकिंग करनी है, किसको कितना इज्जत देनी है, किसको कितनी जगह देनी है लाइफ में। लाइफ में से कुछ रिश्ते, कुछ लोग आपकी जाएंगे इस टाइम पे, उनके साथ कोड्स कनेक्ट करने का टाइम आ गया है। और जब मैं बोलती हूँ कुछ रिश्ते जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि फिजिकली आप लोग उनके साथ रिश्ते तोड़ देंगे, या लोग आप उनके ऊपर मानहानि का दावा कर देंगे, या आप लोग उनके साथ ये कर देंगे कि इससे मेरा कोई सिस्टम नहीं है। लीगली मैं नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है कि आप जो है थोड़ा सा उनके साथ रखें, दिखावे का रिश्ता भी रहे, बट वो दिखावे का ही होगा। अंदर से आपको पता होगा कि मेरा इसके साथ कोई सरोकार नहीं है और मेरा इससे कोई एनर्जेटिकली रिलेशन नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं आपके कार्ड्स में। ये लव लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकती है, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के रिगार्डिंग, इन लॉज के रिगार्डिंग भी हो सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इस चीज़ को आप जब होने देंगे, जब चीज़ छट जाएगी, हट जाएगी, ये धुआं सा हट जाएगा ना, तो अच्छे इंसान आपकी लाइफ में आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है आप किसी टॉक्सिक पार्टनरशिप में हैं, टॉक्सिक रिलेशन में हैं, और या हो सकता है कि अभी अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप्स बहुत टॉक्सिक हुए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मन की शांति भंग हुई हुई है, घर पे कलह का वातावरण हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि बेटरमेंट लेके आएगी। थोड़ी सी आप हिम्मत रखिएगा, और काफ़ी सारे लोगों को लाइफ में से फिल्टर आउट करने का मुझे लगता है इस टाइम पे टाइम आ गया है, वो आपको करना पड़ेगा। जब तक आप वो चीज़ें नहीं करेंगे तो वो लाइफ में एक सुकून जो है वो हमेशा ही मिसिंग रहेगा। चाहे ट्रांजिट जो मर्जी हो जाए, ढैया आए चली जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रह भी ना हमारा हाथ पकड़ के कुछ नहीं कराते हैं, ये हमसे एक्ट कराते हैं और रिएक्ट कराते हैं, और बेसिकली मोस्टली रिएक्ट ही कराते हैं। तो आपका रिएक्शन हमेशा आपके हाथ में है, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपनी डेस्टिनी को भी मोल्ड कर सकते हैं कि आपने रिएक्ट कितना करना है। ठीक है, सामने वाले ने आपको गाली देनी थी, उसने दी, ठीक है, अब आप शांत रह सकते हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं, आप भगवान पे छोड़ सकते हैं, आप उसे 4 गालियाँ दे सकते हैं, आप उसे 1 गाली के बदले 1 गाली भी दे सकते हैं, आप उसे पीट सकते हैं, ठीक है, आप बदले की भावना रख सकते हैं कि मैं टाइम आने पे बदला लूँगा, ठीक है, या आप उसे मन ही मन कोस सकते हैं, आप उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, आप कंप्लेंट FIR कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, कितना कुछ है,
एक एक्शन के प्रति कितनी तरह के रिएक्शन है। तो ये आपके हाथ में है कि आपने रिएक्ट कैसे करना है। ये डिपेंड करेगा उस रिश्ते पे, जिस रिश्ते में आप उस इंसान के साथ बंधे हुए हैं या उन इंसानों के साथ बंधे हुए हैं। बट यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम है मोस्टली मुझे रिश्तों के रिगार्डिंग लग रहा है, चाहे ये जॉब पे भी है, बट ये इमोशनल कनेक्शंस हैं और ये इमोशनल एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे के साथ। और मुझे लग रहा है कि अगर जॉब का ये हाल है, सॉरी, अगर आपके घर का ये हाल है तो जॉब पे भी आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। वहाँ पे भी हो सकता है आप अकेला अकेला फील करते हो, मिसअंडरस्टूड फील करते हो, मिसजज फील करते हो और बाकी लोगों का एक संगठन हो जो मोस्टली आपके खिलाफ हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अभी हो रही होंगी जिसमें कि इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि अभी आपकी खुद की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है। इस डिस्टर्ब एनर्जी के साथ देखो 1 2 3 4 आउट ऑफ 6 हमारे जो है 4 कार्ड्स कैसे आए हैं, तो ये डिस्टर्ब्ड है। इसके लिए आप कोशिश तो कर रहे हैं, आपने कदम तो उठाने शुरू किए हैं। अप्रैल में आप कदम उठाएंगे, आप हौसला करेंगे, हिम्मत आपके अंदर भरेगी, आपको ना नई मोटिवेशन कुछ फील होगी। चाहे आप जिम ज्वाइन कर लें अचानक से और कि मुझे थोड़ा सा जिम ज्वाइन करना है, वजन मेरा बढ़ गया, या मुझे बेटर शेप में आना है, या मुझे अपना स्टेमिना इंप्रूव करना है, तो बेसिकली इस तरह की चीज़ कुछ आप अपने लिए करेंगे। चाहे आप जॉगिंग शुरू करें, वॉक शुरू करें, इस तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि शनि के जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं ना वो हमारी पिंडलियों में, ठीक है, हमारे काफ मसल्स में, हमारे पैरों में दिक्कत वहाँ पे देते हैं। तो जितना जितना आप पैरों को मूव करेंगे, चाहे वॉक से करें, स्प्रिंट्स लगाएं, दौड़े, भागे, एक्सरसाइज करें, कहीं ना कहीं मसल्स को, हड्डियों को देखता है शनि, तो कहीं ना कहीं वहाँ से वो चीज़ें नेगेटिविटी रिलीज होंगी जो दहिया के दौरान आपने वहाँ पे बना ली है। और अपने हेल्थ चेकअप जरूर कराइएगा। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर जानना चाहते हैं या उनके पेरेंट्स इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में बहुत सारे यहाँ पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ें हैं कि हो सकता है आपका बच्चा बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हो, या हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो क्योंकि आप इसको देख रहे हैं। बट यहाँ पे एक डिप्रेशन, एक होपलेसनेस की जो कहीं ना एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि परिवार में 4 लोग हैं, चारों एक दूसरे से खुल के बात भी नहीं कर रहे हैं कहीं ना, क्योंकि रिजल्ट वैसा नहीं चल रहा है, रिजल्ट वैसा नहीं आया है। बट यहाँ पे ना एक उम्मीद की किरण आपको फिर भी दिखेगी अप्रैल के मंथ में। रिजल्ट आपका जैसा मर्जी रहे, जो कि मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छी हालत है, बहुत सेलिब्रेशन अगर मैं देख रही हूँ आपके आसपास। यहाँ पे रिजल्ट जो है जस्टिस ही आया है कि जैसे आपने पढ़ाई की है, अगर आपने की है तो अच्छा आ जाएगा और अगर नहीं की है तो अच्छा नहीं आएगा। मिली जुली ऊर्जाएं हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है 100% मैं श्योरली बोलूँगी बहुत अच्छा यहाँ पे है, क्योंकि सन जैसा कोई कार्ड नहीं आया है, जीतने जैसा कोई कार्ड नहीं आया है यहाँ पे तो प्रॉपर जस्टिस ही आया है कि जो बोओगे वो काटोगे, जो बोया है वो ही आपको काटना है। बट यहाँ पे एक उम्मीद की किरण फिर भी दिखेगी, जैसा मर्जी आपका या आपके बच्चे का रिजल्ट रहे, बट एक अच्छी स्ट्रीम उसको मिल पाएगी, एक अच्छा कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटी उसको मिल पाएगा और जो है मूव ऑन हो जाएगा बच्चा भी और आप भी, आगे ही बढ़ने का कार्ड है। ठीक है, चाहे रफ्तार स्लो रहेगी अप्रैल के मंथ में, बट यहाँ पे आगे ही बढ़ने का कार्ड है, तो मूविंग ऑन है और लेट गो है। बहुत सारे पेन को, बहुत सारे दर्द को, बहुत सारी तकलीफ को आप लोग अलविदा कहेंगे, उसको कहिएगा। बट मुझे लग रहा है कि आप मूड में नहीं है उसको अलविदा कहने के, क्योंकि इतना लंबा टाइम दुख दर्द तकलीफ में काटने के बाद एक हो जाता है ना कि ठीक है यही ठीक लग रहा है, अब दर्द ही ठीक है, अब इसकी दवा नहीं करनी है, तो ये आपकी गलती है, ये आपको करना पड़ेगा। और ये देखो सीने से दिल बाहर निकल के आया हुआ है। और यहाँ पे ना इस कार्ड को मैंने उस टाइम पे रोका था कि अभी बाद में बताऊंगी तो बता देती हूँ। यहाँ पे ना मुझे बहुत सारा नज़र टोक, नज़र दोष जो होता है, इविल आई आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर ना किसी का कुछ किया कराया, नज़र टोक। बहुत बार सामने वाला कराता भी कुछ नहीं है लेकिन उसकी नज़र ही बहुत गंदी होती है, हमारी खुशियों को उसकी नज़र लग जाती है, उसकी हाय लग जाती है। आप अपनी कोई बात उससे शेयर करते हो, कोई खुशी किसी के साथ बांटते हो, लेकिन वो हाय करता है कि इसके साथ कैसे हो गया, इसको कैसे मिल गया। बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी और बहुत सारा जेलसी का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो अपनी कोई भी बात, कोई भी बड़ा प्लान अगर आप बना रहे हैं तो अभी अप्रैल में किसी को ना बताएं। अप्रैल में जून थोड़ी सी सावधानी आप रखें। आपके बच्चों को भी एडमिशन होने हैं, कहाँ कराने हैं, क्या कराने हैं, किसी को कानो कान ना खबर होने दें। ठीक है, जहाँ कराना है चुपचाप कराएं, बाद में जिसको जैसे पता चलेगा उनके पेस पे उनको चलने दें, अपनी बातों को भी गुप्त रखें। यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत हैवी और नेगेटिव एनर्जी है और आपके
आसपास ही है, चाहे ये वर्क प्लेस पे है, चाहे जहाँ आपका बच्चा पढ़ता है या आप खुद पढ़ते हैं, करते हैं, जाते हैं, वहाँ की है, चाहे आपके घर की है। बट जहाँ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अगर आप घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके घर पे है। अगर आप ऑफिस गोइंग है, ऑफिस में आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, घर पे आप सोने के लिए ही आते हैं, तो ये ऑफिस की है। तो इस तरह की है। और आपकी जो एनर्जी इतनी ड्रेन आउट हुई हुई है ना यहाँ पे, उसके रीज़न दो हैं। एक तो एनर्जी आपकी लो हो गई है, आपके ऊपर ये चीज़ें कराना आसान है, या इनका शिकार होना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपका खुद का ऑरा यहाँ पे बहुत वीक हुआ है। तो यहाँ पे ना एक ब्रेसलेट है जो मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा। हालांकि फर्स्ट टाइम जब मुझे ये एनर्जी फील हुई थी, इससे मैंने एनकाउंटर किया था इन दी स्टार्ट ऑफ द वीडियो, तब मैंने रोका कि मैं और थोड़ा देखती हूँ कि इस तरह की चीज़ है कि नहीं है। बट अब मैं बताती हूँ आपको। इसको बोलते हैं टॉर्मेलिन, ठीक है, ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट होता है ये। ब्लैक टॉर्मेलिन के ना रो चंक्स भी आते हैं, 1 किलो 2 किलो। तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा चंक ना आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख लीजिए, या किसी ऐसी जगह पे डाइनिंग एरिया में, लिविंग एरिया में, जहाँ पे सब लोग आते हों, ठीक है, बेसिकली सबकी एनर्जीज वहाँ पे आए मिले। तो वो अगर आपके घर में नेगेटिविटी होगी तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर बहुत ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो टूट जाएगा। टूटने के लिए कोई ना कोई बहाना बनेगा, वो गिर जाएगा, कुछ भी होगा, बट वो क्रैक हो जाएगा। जब वो क्रैक हो जाए, अगर क्रैक हो जाए, ठीक है, इट मीन्स उसका काम खत्म हो गया, उसके अंदर अब जान नहीं बची हुई है, वो नेगेटिविटी से लड़ते लड़ते मर गया है, ठीक है। तो उसके बाद उसको दफन कर देना है मिट्टी में जाके, घर से दूर कहीं पे। और बेसिकली अगर आप इंडिविजुअली अपने लिए ढूंढ रहे हैं, ये तो मैंने घर के लिए उपाय बताया है कि घर में अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें हैं कि किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, ठीक है, और तो अगर आप अपने लिए इंडिविजुअली ढूंढ रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, ये मुझसे कल भी किसी ने पूछा था कमेंट में ना कि ये जो ब्लैक वाले ब्रेसलेट होते हैं ये कौन से हैंड में पहनने हैं। तो जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है, जैसे कि मेरा राइट हैंड मेरा डोमिनेंट हैंड है, मेरा गिविंग हैंड है, ठीक है, तो ये चीज़ मैं गिविंग में रखूंगी कि मुझसे दूर जाए नेगेटिविटी, तो ये मैं ऑलवेज अपने राइट हैंड में पहनूंगी। तो जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है, आप अपने उस वाले हैंड में इसको पहनिए, और ये आपकी बहुत हेल्प कर देगा नेगेटिविटी से लड़ने में। क्योंकि मुझे लग रहा है इस तरह की चीज़ आपको जरूरी, और ज़रूरी नहीं है किसी ने कुछ कराया ही हो सकता है आपकी खुद की ऊर्जा इतनी नेगेटिव हो कि आसपास जितनी भी लोअर वाइब्रेशंस हैं वो उन सबको अट्रैक्ट करती हो। ये भी हो सकता है, जरूरी ही नहीं है कि 100% सभी के साथ सबने कुछ कराया है, ठीक है। और जब इस तरह की चीज़ें हमें फील होती है तो हमें लगता है किसी ने कराया ही होगा, बेसिकली हम खुद भी शिकार बन जाते हैं इन चीज़ों के, ठीक है। तो यहाँ पे है, अब ये इनफ एंड इनफ नेगेटिविटी हो गई है, नेगेटिविटी का इलाज भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे फाइनल आउटकम की। भाई अप्रैल में क्या है, नेगेटिविटी की तो इतनी ज़्यादा है कि वो हटी नहीं, वो मतलब, और नेगेटिव चीज़ें जो है ना आपके साथ, वो अभी भी आपके साथ चिपकी हुई हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं बट वो कहीं ना कहीं आपको घेरना चाहती हैं, और हर चीज़ का ऐसा ही होता है। आसपास के लोग अगर आपके कोई है ना, आप आगे बढ़ रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम, उनकी यही प्रॉब्लम है कि अगर आप आगे बढ़ गए तो फिर उनको लूजर जैसा फील होगा कि हम क्यों रह गए। कहीं ना कहीं एक सवाल उठेगा कि आप कर सकते हो तो वो क्यों नहीं कर सकते, इसलिए वो स्टक करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि लोग एक दूसरे से जेलसी क्यों करते हैं, और जेलसी करने के लिए कोई दूसरा बाहर से नहीं आता है, हमारे आसपास के ही लोग आते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, मुझे लग रहा है आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी अच्छे हीलर से हीलिंग जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं हीलिंग के सेशंस नहीं देती हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। तो हीलिंग के सेशंस जरूर लीजिएगा, किसी भी फॉर्म में अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। चाहे आप अपनी मसाज कराएं, ठीक है, और चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप योगा करें, मेडिटेशन करें, हील करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चाहे आप रिलीज करें, लिख लिख के उसको जला दें, पर किसी भी तरीके से हीलिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे हो सकता है अचानक से आपकी लाइफ में कोई इंसान आए जो आपको प्रपोज करे, जो आपको प्यार करे। ये एक अच्छे सुलझे हुए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। जिन लोगों के बीच में इस टाइम पे मनमुटाव और इस तरह की चीज़ें थी कि बातचीत बंद थी, कांटेक्ट बंद था, तो कांटेक्ट जो है रीएस्टेब्लिश होगा और चीज़ें ठीक होंगी उनके बीच में, और प्रेमपूर्ण माहौल रहेगा, सौहार्दपूर्ण। और ये सब चीज़ें जो है ना आपको मिड अप्रैल के बाद देखने को मिलेंगी। अगर आपकी किसी के साथ बातचीत बंद है, चाहे आपका फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, आपकी सिस्टर है, मतलब कुछ भी, कोई भी हो सकता है, तो अभी 7 अप्रैल तक उस बारे में आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। जैसे चल रहा है साइलेंटली उसको टाइम को गुजरने देंगे। 7 अप्रैल के बाद ही आप उनको बात करेंगे या वो आपसे बात करेंगे। थोड़ा सब्र रखने की यहाँ पे ज़रूरत है, बट डेफिनेटली
आप लोगों के लिए रिश्ते भी आ सकते हैं, आप लोगों के रिश्ते इम्प्रूव भी हो सकते हैं, आप लोगों की खुद की हीलिंग होगी। और यहाँ पे जो पार्टनर भी आपकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, डेफिनेटली सबको तो न्यू पार्टनर, सबको पार्टनर नहीं मिलेगा, जिनकी उस तरह की एज है और जो उस तरह का लुकआउट रखते हैं उन्हीं को होगा। तो इस पार्टनर में अपने आप में एक हीलिंग क्वालिटी होगी। हो सकता है ये काउंसलर हो सकता है ये किसी कंसल्टिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो या करती हो, या हो सकता है इनके अंदर खुद बहुत साइकिक एबिलिटीज़ हों, हीलिंग इनका ऑरा हो, एम्पैथेटिक हो इनका सारा कुछ, ठीक है। तो आप इनके साथ रह के इनसे बात करते करते ही हील हो जाएं। हो सकता है ये जिनको एम्पैथ बोलते हैं उस तरह का पर्सोना हो, बट किसी ना किसी फॉर्म में एक ऐसा इंसान, चाहे डॉक्टर हो ये इंसान, ठीक है, और या फिर मेडिसिन का कोई काम करता हो, बेसिकली हीलिंग के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने प्रोफेशन भी बताए हैं इनके, ताकि आपको समझ में आए। और इस तरह का इंसान किसी न किसी तरह से आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आपको ढूंढ लेगा। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनर से गिफ्ट मिलना, सासू माँ से गिफ्ट मिलना, इवन कि अपनी मदर से गिफ्ट मिलना, इस तरह की चीज़ें हैं कि ब्लेसिंग मिलना, गिफ्ट्स मिलना। और अगर आप खुद वर्किंग हैं तो उसमें पैसे का इनटेक बढ़ जाना, सैलरी बढ़ना, प्रमोशन होना एक तरह से। और ये जो काम होंगे ना कहीं इस तरह के कामों में आप जाएंगे। अगर आप पहली पहली जॉब कर रहे हैं या आप करियर में पहले ही कदम रख रहे हैं, तो आपका जो काम होगा ना वो बोरिंग नहीं होगा, और जो काम होगा वो रोबोटिक नहीं होगा, उसमें क्रिएटिविटी का एक एस्पेक्ट रहेगा। और अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल के मंथ को देख रहे हैं, तो आपको हो सकता है किसी ऐसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाए जहाँ पे आपको क्रिएटिव काम कराया जाए, क्रिएटिव टीम का हिस्सा बनाया जाए, कोई कंटेंट क्रिएट आपसे कराया जाए, या आपको कहा जाए कि इस प्रोडक्ट के लिए आप कुछ क्रिएट करके दें, ठीक है, नया आइडिया आप जनरेट करें। या हो सकता है कि अप्रैल के मंथ में आपको इस तरह की चीज़ें आएँ कि सोशल मीडिया पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ बनाते हैं और कुछ भी शुरू करते हैं, चाहे यूट्यूब करें चाहे इंस्टा करें, बट कुछ शुरू करते हैं, ऑनलाइन आते हैं, अपने बिजनेस को, अपने प्रोफाइल को ऑनलाइन लेके आते हैं। इस तरह की चीज़ें भी आपके दिमाग में बहुत आएंगी। और यहाँ पे शादियाँ बहुत लोगों की फिक्स होंगी, क्योंकि इधर किंग है तो इधर क्वीन है, और ये शादी बहुत फलेगी। जिनकी भी शादियाँ फिक्स होंगी इस टाइम पे या शादी होंगी, शादी के लिए प्रपोजल आएगा, प्यार का प्रपोजल आएगा जो कि बाद में शादी में कन्वर्ट होगा। जितने भी इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, शादी बहुत फलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंसान में अगर हीलिंग और एम्पैथेटिक चीज़ें हैं तो दूसरे इंसान का एटीट्यूड बिजनेस वाला है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। दोनों ही इंसान एम्पैथेटिक हो जाएं तो रोटी कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। दोनों ही इंसान बहुत बिजनेस माइंडेड हो जाएं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है कि इमोशंस का कोई चीज़ नहीं रहती है। तो कुदरत हमेशा, वैसे अगर हम कुदरत के हिसाब से चलें और भगवान की रज़ा में खुश रहें ना, तो हमेशा जो है वो इस तरह से जोड़ियाँ बना के देता है कि एक इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल होता है और एक इंसान थोड़ा इमोशनल होता है। एक इंसान प्यार करता है और दूसरा करवाता है। हमें ऐसा लगता है कि बराबर का प्यार करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। प्यार में हमेशा एक इंसान प्यार करता है और दूसरा करवाता है, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो प्यार करवा तो रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है रिश्तों में कि एक इंसान प्यार करता है और दूसरा करवाता भी नहीं है, करता तो है ही नहीं है, वो उतना स्पेस भी क्रिएट नहीं करता है कि प्यार दूसरा तो उसे कर सके, जाहिर कर सके, एक्सप्रेस कर सके। ये टॉक्सिक जो मैरिजेस होती हैं उनका मैं सिनेरियो आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास रोज की कितनी कंसल्टेशन होती है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि हर किसी की शादी में प्रॉब्लम चल रही है। ओ माय गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे ना मून से कुछ हम गाइडेंसेस ले रहे हैं। यहाँ पे अ टाइम फॉर हीलिंग, देखो कार्ड्स ना ऐसे कनेक्टेड है, मेरे कार्ड्स ना मेरे साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है बेसिकली, और मेरे सोल टाइप के साथ भी, उनकी ऊर्जाओं के साथ भी। तो मैंने बोला, हालांकि हीलिंग का यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं आया था कि हीलिंग बहुत ही ज़रूरी है, मुझे इंट्यूटिवली फील हुई थी। तो अब कार्ड बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे हीलिंग तो करनी पड़ेगी, किसी भी तरह से आप हीलिंग करें। हीलिंग के बहुत तरीके होते हैं, जो आपको सूट करे वो आप करें। जो मुझे बेस्ट लगते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं, जब भी किसी दुख दर्द तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी में ना सर्टन केमिकल्स बनते हैं जो आपको डिप्रेस करते हैं डेफिनेटली। तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी बॉडी में अभी हम क्या करते हैं, हम चीप डोपामिन ढूंढते हैं। चीप डोपामिन क्या है, एक शॉर्ट्स देख लिए, ठीक है, रील्स देख ली, खाना खा लिया अनहेल्दी, सो लिए, ठीक है, और बिंज वॉच कर लिया, इस तरह की चीज़ें, ये सब चीप डोपामिन है। तो हम डिप्रेशन से दूर होने के लिए ना अपने आप को चीप डोपामिन की खोज करते हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीटोसिन कैसे मिलता है,
किसी से दिल खोल के बात करने से, किसी के गले लगने से, किसी को अपना समझने से, किसी को प्यार करने से। और दूसरी चीज़ें जो जिम से मिलती हैं, वहाँ से भी बहुत सारे केमिकल्स जो हैं आपकी बॉडी में बनते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, जो आपका मूड बहुत फ्रेश करते हैं। तो जो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे अपनी तरफ से नॉलेज है कि क्या चीज़ें बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली हेल्प करती हैं, तो वो मैंने बता दी है। इंट्यूटिवली एक ब्रेसलेट आपको बता दिया है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत वीकेंड है और आप नेगेटिविटी को अपनी ओर मैग्नेट की तरह से खींच रहे हैं। और यहाँ पे अगेन फिर ये हीलिंग का ही कार्ड आया है कि चीज़ों को स्लो डाउन करें, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें, ग्राउंडिंग करें, ज़मीन पे नंगे पैर चलें, ज़मीन पे बैठ के बिना कोई कपड़ा बिछाए सीधा वहाँ पे खाना खाएं, ज़मीन के साथ जुड़ो। ज़मीन जो है ना, हमारी जो ग्राउंड है, अर्थ है, मदर अर्थ, वो हमारी सारी नेगेटिविटी को चूस लेती है, ठीक है। तो ज़मीन पे बैठ के खाना खाओ, पौधों का कोई काम करो, चलो, ठीक है, लॉन पे चलो, इस तरह की चीज़ें करो यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ। और यहाँ पे आया है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो ये भी हो सकता है कि आपके रिश्तों में ना कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा ही कटर पटर चल रही हो, कि उसको जो आपने कमिटमेंट दी है किसी को, और आपका पूरा मन कर रहा होगा इस टाइम पे कि उस कमिटमेंट को तोड़ दूँ और एस्केप में चला जाऊँ, भाग जाऊँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि ये कमिटमेंट आपकी है, किसी और की नहीं है। अगर आप इस कमिटमेंट से भाग रहे हो तो आप अपने आप से भाग रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी को कमिटमेंट देते हैं ना, तो हाँ, वो इंसान तो बदल जाता है। आपके मन ने कमिटमेंट दी थी, मन तो 24 घंटे बाद बदल जाएगा, बट कोई आपका वित होना चाहिए ना, कि आपका अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मन तो रोज बदलेगा। एक से शादी कर ली या एक से कमिटमेंट दे दी कि शादी करनी है, कल कोई बेहतर मिल गया तो क्या आप उस शादी को तोड़ दोगे, ठीक है। तो मन को तो आपको अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे टेस्टिंग फेज चल रहा है आप लोगों का, और आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। इस कमिटमेंट से बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि अगर आज आप भाग गए ना इस सब को छोड़ के, तो कल को 10 टाइम्स टफर सिचुएशंस आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो ये मत कीजिएगा यहाँ पे। लव लाइफ को ही लेके कुछ और चीज़ें देख लेती हूँ। स्वीट होम है भाई आपके लिए ना, अप्रैल के मंथ में ना आपके घरों की डील फाइनल होगी यहाँ पे। जो लोग घर लेना चाहते हैं, किसी वजह से उनके घर की डीलिंग्स रुकी हुई हैं, या फाइनेंस नहीं जुट रहा है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंटेशन की रिगार्डिंग, या घर पसंद नहीं आ रहा था, अब तक समझ नहीं पा रहे थे किस तरह का घर चाहिए, तो वो घर आपको अप्रैल के मंथ में दिख जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा, नींव रखी जाएगी, पूजा होगी, कुछ ना कुछ होगा, यज्ञ, पूजा, हवन, किस तरह की चीज़, कुछ ना कुछ है। मेकिंग अ गुड होम लाइफ और सेटलिंग डाउन। और बहुत लोग यहाँ पर सेटल डाउन होंगे, चाहे उनकी इंगेजमेंट हो, चाहे कोई उनकी लाइफ में आए जिसको वो अपनी हाँ दें, अपना हाथ दें, ठीक है। और शादियाँ तो मैंने इतना आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर संयोग बन रहे हैं आप लोगों की शादियों के। शादी का घर पूरा एक्टिवेट है आप लोगों का, शादी होगी और बहुत अच्छे योग बनेंगे यहाँ पे। और आप जिससे प्यार करते हैं उसी के साथ होगी ये शादी। बस थोड़ा सा टफ टाइम था जो आपको गुजारना था, टाइम निकालना था, तो अच्छी बात है वो निकल गया। यहाँ पे लव सॉन्ग आया है अगेन से, लेट अस लव मेलोडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर। तो साथ में बहुत सारे फंक्शंस होंगे आप लोगों के, ठीक है। पिक्स हमें भी सेंड कर देना। यहाँ पे हार्मनी है, राइम है और इन सिंक है। सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ वो डेस्टिन थी वहाँ वहाँ आ जाएंगी। लव लाइफ में जितनी भी दिक्कतें हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट है, झगड़ा है, झमेला है, बहुत लोगों ने ब्लॉक श्लॉक कर रखा है एक दूसरे को, ठीक है, अनफॉलो कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं आज के टाइम पे जो लोग अपना गुस्सा दिखाने के लिए करते हैं, तो वो सब यहाँ पे मेल्ट डाउन हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एडवेंचर है यहाँ पे, आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पे भी जा सकते हैं अप्रैल के मंथ के अंदर। हैविंग ए न्यू एक्सपीरियंसेस एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। आप नए दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं, हो सकता है आपका नया सर्कल बने, आपकी जगह चेंज हो, नए लोग मिलें, नया नेबरहुड हो। जब आप घर खरीद लें तो कुछ न्यूनेस का एस्पेक्ट है जिनके साथ आप घूमने फिरने के प्लान बनाएंगे, ट्रेवल जरूर करेंगे। चेंज आएगा ही आएगा लाइफ में आपकी, चाहे वो चेंज ऑफ प्लेस हो, चाहे वो चेंज ऑफ मेंटल स्टेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चेंज ऑफ होम हो, घर बदल जाए आपका, चाहे आप रेंट पे ही रहते हैं, रेंट से अपने घर पे चले जाएं, या रेंटेड अकोमोडेशन को ही आप चेंज कर दें। बट इस तरह की आएगी, ढेर सारे प्लान बनेंगे जो कि फुलफिल होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एंडलेस लव है, तो कहीं ना कहीं एक फेरी टेल वाली रीडिंग मैंने की है। सारे ही कार्ड्स बहुत लविंग आए हैं रिगार्डिंग लव लाइफ। यहाँ पे इंगेज्ड है, देखो यहाँ पे इंगेजमेंट तो पक्का है, ठीक है। वेडिंग है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जिसको लेके आप घबराए हुए हैं कि कमिट करूं कि ना करूं, ठीक है। तो यहाँ पे है दिस कुड बी द वन यू वेटेड फॉर द लव टू फॉर एवर। तो ये वही है
यस, दिस इज़ द वन जिसके लिए आपको बहुत दिनों से वेट थी, बहुत महीनों से वेट थी। काफ़ी लोगों के तो यहाँ पे सालों साल चीज़ें रुकी हुई थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी होंगी। सो वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, यहाँ पे ये जो वीडियो है मैं ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको कोई मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, आप बड़े परेशान हैं, स्टक हैं, कुछ सजेशन मुझसे चाहते हैं, तो मैं टैरो के अलावा हॉरोस्कोप्स भी देखती हूँ, न्यूमरोस्कोप्स भी देखती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक क्रिस्टल हीलिंग एंड ऑल, उन सब में भी डील करती हूँ। तो थ्रू आउट दिस वीडियो एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, वहाँ पे आप फर्दर व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्रिस्टल्स के लिए भी आप वहीं पे डीएम करेंगे। अगर आपको कुछ क्रिस्टल्स में रुचि है, आप चाहते हैं हमसे क्रिस्टल परचेज करना, तो उसके लिए भी वहीं पे जानकारी आपको मिलेगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।